चैप्टर 257 के लीक्स आ चुके हैं और लीक्स में हमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसमें हमें पता चला है कि सुकना और यूजी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है एक ब्लैक फ्लैश से, जहाँ पे सुकना और उराऊ में यूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे उराऊ में सुकना से पूछती है आखिर कौन है यूजी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वाह क्या ताकत है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर उराऊ में बताती है वो ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि यूजी के पास बस वही श्रापित शक्ति है जो सुकना उससे अलग होने से पहले छोड़ गया था। जहाँ पर सुकना अपने इतिहास से रिवील करता है कि सुकना ने अपने ट्विन ब्रदर को खा लिया था जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भूख के मारे मर न जाए। फिर किसी तरह उसके मरे हुए ट्विन ब्रदर की आत्मा केंजाकू के हाथ में आ गई, जिसका इस्तेमाल करके उन्हें यूजी इटाडोरी का निर्माण करा। यूजी का अब एक और भाई रिवील हो चुका है। कितने सारे भाई है भाई इसके, लेकिन माँ एक ही है। ये सुनने के बाद उराऊ में सोचने लगती है कि यूजी के पास भी सुकना जैसा सेम इनेट पोटेंशियल हो सकता है। अब कहानी सुकना और यूजी की लड़ाई पे शिफ्ट होती है। यूजी लगातार सुकना को 2 ब्लैक फ्लैश से हिट करता है, जहाँ पर सुकना उसे धक्का दे देता है और यूजी एक पिलर पे जाके रुक जाता है। यूजी अपने पीछे वाले खंबे को काट देता है और सुकना के ऊपर फेंक देता है। नरेटर हमें बताता है कि यूजी के पास अभी 2 श्रापित तकनीक है। पहली है ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि उसे डेथ पेंटिंग से मिली है, और दूसरी है सुकना की कस्ट टेक्निक, जिसका नाम है मिजुसी श्राइन। मतलब कि यूजी अब सुकना की श्रापित तकनीक का इस्तेमाल करके किसी को भी काट सकता है। यूजी सुकना का पैर पकड़ लेता है और उसे श्राइन कस्ट टेक्निक से काटने की कोशिश करता है, जहाँ पे सुकना यूजी की तरफ स्लैशेस फेंकता है, लेकिन यूजी उससे बच के सुकना पे एक और ब्लैक फ्लैश से हमला कर देता है। सुकना ये रियलाइज करता है कि यूजी की श्रापित तकनीक सुकना जैसी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। ये एरा की वजह से हो सकता है, ये यूजर उसे कैसे रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यूजी जिस चीज को भी काटता है उस पे कैची का निशान सा आता है। सुकना सोचता है ये अभी भी बेमिसाल है कि यूजी इसे इस्तेमाल कर सकता है, और यूजी ने इसे बस अभी सीखा है, लेकिन उसका स्लैशेस का जो आउटपुट है वो कम है। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे इनोसान गोजो, सोको और इचाची से नानामी के कस्ट टूल को इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त हैं, लेकिन गोजो ये बताता है कि वो नानामी के कस्ट टूल का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि इनो पे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। इनो अपनी कस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन को समन करता है और सुकना पे वार करता है। सुकना आराम से ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है और नानामी के कस्ट टूल को अपने पैरों से पकड़ लेता है, लेकिन वो सेंस करता है कि यूजी उसके पीछे ही है वार करने के लिए। यूजी सुकना को एक और ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। सुकना ये देख के बहुत चक्का हो जाता है कि यूजी ब्लैक फ्लैश का ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे वो कुछ भी नहीं है। सुकना गुस्से में ये सोच रहा होता है कि यूजी उसके इक्वल खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। सुकना उस जमीन को तबाह कर देता है जिस पे वो दोनों खड़े थे, और यूजी के नीचे आते ही वो उस पे घूसा मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी सुकना के हाथ पे ही कूद जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको दोबारा से दीवार में घुसेड़ देता है। सुकना ये देख के चकरा जाता है कि यूजी पे उसके स्ट्राइक और स्लैशेस का कोई असर नहीं है। यूजी सुकना पे एक और ब्लैक फ्लैश से हमला करता है, लेकिन सुकना उसका मुंह पकड़ के अपने स्लैशेस से हमला करता है। लेकिन भले ही यूजी का मुंह ब्लैक फ्लैश से लथपथ है, लेकिन यूजी सुकना पे एक और ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। सुकना एकदम से गुस्से में आके चिल्लाता है, तू बच्चे! लेकिन जब भी उस पे वार होता है नानामी के ब्लंट नाइफ से, जो इनोसान ने फेंका था एक लास्ट पुश देने के लिए। इससे यूजी को समय मिल जाता है एक और ब्लास्ट फ्लैश के लिए तैयार होने के लिए। फिर इनोसान कहता है, मुझे लगता है मैंने अपने हिसाब से काफी अच्छा कर लिया है, यूजी से कैच के मार। यूजी इटाडोरी हिट रियोमान सुकना विद हिज 8 कंसेक्यूटिव ब्लैक फ्लैश। यहीं पर चैप्टर खत्म। अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताओ। मैं चलता हूँ।